बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे किचन में बन रही है बीफ बिरयानी। वो हम किस स्टाइल में बना रहे हैं वो हम आज आपको एक दूसरे स्टाइल से, एक न्यू स्टाइल से बना रहे हैं, मेमनी तरीके से। ये मेमनों की बहुत फेवरेट डिश होती है बीफ बिरयानी। तो सबसे पहले हम गोश्त को मैरिनेट कर लेते हैं। ये बीफ है हमारे पास आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा है। ये लेंगे, इसमें हम डालेंगे 1 कप दही, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का हमने मोटा मोटा कूट लिया है, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना इसका। और ये बिरयानी मसाला है होममेड। अगर इसकी रेसिपी आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, तो इसकी रेसिपी भी आपको मिल जाएगी होममेड बिरयानी मसाले की। ये लगा के हम तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रख देंगे। हम अच्छे से अपने इस बीफ को और इस मसाले को मैरिनेट करके तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे। तो जब तक हम इसका दूसरा सामान पूरा करेंगे, यानी कि हम इसकी सब्ज़ी वगैरह काटेंगे, प्याज और इसका मसाला वगैरह बनाएंगे, तो ये मैरिनेट हो चुका होगा। सबसे पहले हमने कढ़ाई में तकरीबन 4 टेबल स्पून ऑयल डाला और उसे 3 से 4 अदद प्याज कटी हुई। अब इनको सबसे पहले इनको फ्राई करेंगे अच्छे से, लाइट सा गोल्डन सा करेंगे, लाइट गोल्डन। अब हम इसको लाइट गोल्डन करेंगे इन प्याज़ों को जो हमने कढ़ाई में ऑयल के साथ डाले हैं। तो जब ये लाइट गोल्डन हो जाएंगे तो फिर इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो फ़िलहाल हम इसको लाइट गोल्डन कर रहे हैं। जी नाजरीन, ये हमारे तकरीबन लाइट ब्राउन हो चुके हैं ऐसे बिल्कुल। अब इसमें हम अपने टमाटर ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम टमाटर अच्छे से, जब तक ये टमाटर गल जाएंगे तो फिर हम जो हमने मैरिनेट किया हुआ है बीफ को वो डाल देंगे। जी नाजरीन, ये हमारे ब्राउन हो चुके हैं और हमारे टमाटर भी तकरीबन गल चुके हैं। अब हम इसमें अपना वो डालेंगे गोश्त जिसको हमने मैरिनेट किया हुआ था। अब वो इसमें हम डाल देते हैं। तो अच्छे से 3 से 4 मिनट तक भून के फिर इसमें पानी डाल के फिर गोश्त को गला देंगे। इसे हम 3 से 4 मिनट तक भून लें। ये नाज़रीन, ये हमारी अच्छे से तकरीबन हमने इसको 4 से 5 मिनट तक भून ली है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे ताकि गोश्त गल जाए। इतना पानी डालेंगे कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। हमारे घर में अच्छे से गला हुआ गोश्त खाया जाता है, इसलिए मैंने ज़रा पानी ज़्यादा डाला है। अब हम इसको ढक के और मीडियम स्लो आंच पे, मीडियम से हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे। जी देखिए, अब हमारा बिल्कुल मसाला तैयार हो गया है। गोश्त हमारा अच्छे से गल गया है और ये अच्छे से भुन गया है। तो अब हम ऐसे करेंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे और चावल बॉईल करने के लिए पानी रखेंगे। तो चावल बॉईल होने के लिए हमने रखा है पानी और उसमें मैंने साबुत गरम मसाला, ज़ीरा, दालचीनी, बड़ी इलायची और लौंग डाल दिए हैं जैसे, और नमक डालना है। जब ये बॉईल हो जाएगा तो हम इसमें चावल डाल देंगे और चावल बॉईल करके रख लेंगे। ये चावल हमारे अच्छे से बॉईल हो गए हैं। अब हम बिरयानी को दम लगाते हैं। तो सबसे पहले बिरयानी को तय लगाते हैं। सबसे नीचे थोड़े से चावल बिछाएंगे। अब हम ये अपना गोश्त का मसाला डालेंगे और गोश्त डालेंगे जो गला हुआ हमारा मसाला पूरा बना हुआ। ये हम तकरीबन सारा ही डाल देंगे, थोड़ा सा बस बिछाएंगे ऊपर मसाला डालने के लिए। अब जो हमारे चावल रह गए हैं उसके हम उस पर डाल देंगे, इसकी सारी तय बनाएंगे अच्छे से।
हमने अपने सारे चावल डाल दिए हैं। अब हम लेंगे ज़र्दा रंग और इसको दही में, थोड़ी सी दही लेके उसमें ऐसे मिक्स कर लेंगे। अब हम ये थोड़ी थोड़ी जगह पे इसे वक्फे वक्फे से डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है दही में अगर मिक्स करके ज़र्दा रंग डालें तो। अब ये जो हमारा मसाला बचा हुआ है इसको भी हम ये थोड़े थोड़े वक्फे से डाल देंगे ताकि वो चावल में जज्ब हो जाए और दही के अंदर भी जज्ब हो जाए। ये जो दही है उसके अंदर थोड़ा सा ये जज्ब हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम डालेंगे ये धनिया पुदीना कटा हुआ, थोड़े से टमाटर कटे हुए, फिर लीमू, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे, हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे। ये हमारी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगी तो फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे इसको। अब हम इसको दम लगा देते हैं। हमारी बिरयानी बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और बच्चों को टेस्ट करवाते हैं। हाँ जी, आज हमारे घर में एक स्पेशल गेस्ट आई हैं। वो कहती हैं कि मैंने आपके हाथ का जो चाची अपनी बिरयानी बनाई है वो ज़रूर खा के जाऊँगी। तो वो है मेरे जेठ की बेटी फातिमा। चले फातिमा आपको टेस्ट करके बताती है कि बिरयानी कैसी बनी है। बहुत टेस्टी है, बहुत मज़े की बनी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स। हाँ जी, ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी मेमनी बिरयानी। तो इसके साथ ही उज़्मा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।